स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th क्लास। प्रारंभ करते हैं अध्याय 1 पूर्णांक। तो सर्वप्रथम पूर्णांक को परिभाषित कर लेते हैं। पूर्णांक सभी पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के साथ पूर्णांक कहलाती हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अर्थात वे संख्याएं माइनस में भी हो सकती हैं और प्लस में भी, शून्य के साथ। शून्य से छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक तथा शून्य से बड़े पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। यदि पूर्णांकों का योग ज्ञात करना हो, यदि दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ा जाए और वे दोनों पूर्णांक धनात्मक हों या ऋणात्मक हों, या तो वे माइनस माइनस के ही हों या वे दोनों प्लस के ही हों, तो वे संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं तथा प्राप्त मान में बड़े अंक का चिन्ह अंकित कर देते हैं। और यदि दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ा जाए, चाहे वो एक प्लस की हो और दूसरी माइनस की, तो वे दोनों पूर्णांक आपस में घट जाते हैं तथा प्राप्त मान के सम्मुख बड़े पूर्णांक का चिन्ह अंकित कर देते हैं। जैसे 10 में -7 जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, तो उत्तर तो हमारा आपस में घट जाएंगे संख्या है, तो उत्तर आएगा हमारा 3। लेकिन 3 प्लस का 3 आता है क्योंकि बड़े संख्या के सम्मुख का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे 3 में -17 जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की है, एक प्लस की एक माइनस की, तो इनका उत्तर तो हमें घट जाएंगे आपस में। उत्तर आता है इसका 14, लेकिन चिन्ह लगाते हैं माइनस का क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। पूर्णांकों के योग के गुण। तो पूर्णांकों के कुछ गुण हैं, कुछ नियम हैं। नंबर 1 है समरक प्रगुण। यदि a प्लस b दोनों को जोड़ा जाए और हमें एक c प्राप्त होता है, जहां पर a, b तथा c पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यदि दो पूर्णांकों को जोड़ा जाए तो उनका योग भी एक पूर्णांक होता है। इसी प्रकार क्रम विनिमय गुण। यदि दो पूर्णांकों को जोड़ा जाए तो उनके यदि हम क्रम को भी बदल देते हैं तो योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह से साचर्य प्रगुण और योगात्मक तत्समक को आप पढ़ेंगे, किताब के माध्यम से आप इसे परिभाषित करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि चिन्हों की गुणा कैसे करते हैं। यदि हम प्लस की और प्लस की गुणा करें तो हमारा चिन्ह आता है प्लस का, और माइनस माइनस की गुणा करें तो चिन्ह आता है प्लस का, और यदि प्लस और माइनस की गुणा करें तो चिन्ह माइनस, तथा माइनस और प्लस की गुणा करें तो चिन्ह आता है माइनस। अर्थात यदि एक से चिन्ह हो और उनकी आपस में गुणा की जाए तो प्लस का आता है चिन्ह, और यदि विपरीत चिन्हों की गुणा की जाए तो हमेशा चिन्ह माइनस का आता है। शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 आप स्वयं हल करेंगे। इसमें देखेंगे कुछ त्रुटि है। प्रथम प्रश्न में यहाँ पे लिखा है 12, 11, 10, तो इधर की संख्याएं शून्य से बाईं ओर की संख्याएं ये सब माइनस में हैं, और इसके आधार पर इस प्रश्न को आप सही कर लेंगे तथा स्वयं हल करेंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि या आपसे सवाल नहीं हो पाता है तो आपकी समस्या को विद्यालय खुलने के उपरांत आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आप किताब में पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कोई हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा हो और उसके ठीक नीचे समुद्र में एक पनडुब्बी 800 मीटर की गहराई में हो, तो उनके बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात कीजिए। तो जिस प्रकार हम देखेंगे, समुद्र तल से हवाई जहाज की दूरी बराबर 5000 मीटर, समुद्र तल से पनडुब्बी की गहराई 800 मीटर। तो हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की जो दूरी है वो आपस में हम देखते हैं कि यहाँ पर 5000 है, यहाँ पे 800 है, तो दोनों जुड़ जाएंगी और दोनों जोड़ने पर हमारा आ गया 5800 मीटर।
प्रश्न आप किताब के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे प्रश्न संख्या 3, सोमवार में तापमान था -10 डिग्री सेंटीग्रेड, मंगलवार का घट गया तापमान ये हो गया 3 डिग्री सेंटीग्रेड तथा बुधवार को फिर बढ़ा तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तब बुधवार का तापमान पूछा है, तो बुधवार का तापमान बराबर -10, क्योंकि 3 घटा है तो इसमें से -3 प्लस 5, क्योंकि 5 बड़ा है। हम देखते हैं यहाँ पे कि माइनस माइनस की दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, तो 10 और 3 13 माइनस के प्लस का 5, और यहाँ पे एक संख्या प्लस की है एक माइनस की। हमने पीछे भी आपको बताया है कि यदि एक संख्या प्लस की और एक माइनस की होती है तो आपस में घट जाती हैं, और ये हमारा 13 में से 5 घट के 8 आ गया, लेकिन चिन्ह जो है हम बड़ी संख्या की सम्मुख का चिन्ह लगाते हैं। इसी प्रकार आगे सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित को जोड़िए। तो 72 और -64 को जोड़ना है, तो हम इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, 72 प्लस माइनस के 64, हम यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं, तो 72 प्लस की और माइनस की गुना करेंगे तो प्लस माइनस -64, और यहाँ पर देखते हैं कि एक चिन्ह प्लस की और एक माइनस की है तो संख्याएं आपस में घट जाएंगी, तो 72 में से 64 घट जाता है तो हमें प्राप्त होता है 8, लेकिन चिन्ह आएगा प्लस का। प्लस को अंकित करें या ना करें, क्योंकि प्लस प्लस ही रहेगा, 72 की संख्या का जो बड़ी संख्या है और इसका चिन्ह प्लस का है तो हमारा प्लस का 8 आ गया। इसी प्रकार -13 और -41 को जोड़ेंगे, तो -13 प्लस माइनस के 41, तो यहाँ पे हम इसे खोलेंगे ब्रैकेट को, तो -13 और प्लस की और माइनस की गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 41, तो ये दोनों संख्याएं आपकी माइनस में आ जाती हैं, तो दोनों माइनस माइनस की आपकी जुड़ जाएंगी, तो -13 और -41 आपका हो गया -54। इसी प्रकार से शेष प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी तरह की